हजरत जनाब उमर के दौरे खिलाफत में आपकी फौज के एक सिपाही ने, जिसका नाम हैसम था, ने अरब के कबीले जहनिया की एक नौजवान, खूबसूरत और पाक दामन लड़की से निकाह किया। लेकिन निकाह करने के बाद हैसम की ज़ौजा के यहाँ 9 महीने में बच्चा पैदा होने की बजाय महज 6 महीने में ही एक नौमौलूद बच्चा पैदा हो गया। जब हैसम ने ये देखा कि इसकी ज़ौजा ने तो 9 महीने में बच्चा पैदा करने की बजाय सिर्फ 6 महीने में ही बच्चा पैदा किया है, तो हैसम का वजूद कांप उठा और हैसम गुस्से के मारे अपनी ज़ौजा पर चिल्ला चिल्ला कर बदकारी का इल्जाम लगाने लगा। जिस पर हैसम की ज़ौजा ने इसे कहा कि ऐ हैसम, वो अल्लाह के जिसने इस नौमौलूद बच्चे को मेरे पेट में 6 महीने तक जिंदा रखा, वो अल्लाह इस बात का गवाह है कि ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारा ही बच्चा है। जब हैसम ने अपनी ज़ौजा की ये बात सुनी तो हैसम को अपनी ज़ौजा की इस बात पर यकीन न आया और वो मुसलसल अपनी ज़ौजा पर बदकारी का इल्जाम लगाता रहा। बिल आखिर हैसम अपने इस मसले को हल करने के लिए अपनी ज़ौजा को लेकर हजरत जनाब उमर के दरबार में पहुंचा और परेशानी के आलम में रो रो कर कहने लगा कि ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, मैं आपकी फौज का एक सिपाही हूँ। मैंने आज से 6 महीने पहले इस खातून से निकाह किया था, लेकिन निकाह करने के सिर्फ 6 महीने ही बाद इस खातून ने एक नौमौलूद बच्चे को जन्म दिया है। मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान हूँ कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि मेरी ज़ौजा मेरे बच्चे को 9 महीने में पैदा करने की बजाय सिर्फ 6 महीने में पैदा कर दे। आए खलीफतुल मुस्लिमीन, आप मुसलमानों के खलीफा हैं, लिहाजा आप मेरी इस परेशानी को हल करें कि आखिर ये बच्चा मेरा है या फिर किसी और का। हजरत जनाब उमर ने ये सारा मामला सुनते ही हैसम की ज़ौजा से ये पूछा कि ऐ खातून, ये जो बात तेरा शोहर मुझे बता रहा है कि तूने इस बच्चे को 6 महीने में पैदा किया है, तो क्या ये बात सच है या फिर झूठ? तो इस सवाल पर हैसम की ज़ौजा ने निहायत ही अदब और एहतराम से ये कहा कि ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, यकीनन मेरे शोहर ने आपसे सच कहा है कि मैंने अपने इस बच्चे को 6 महीने में ही पैदा किया है, लेकिन ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, अल्लाह इस बात का गवाह है कि ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मेरे ही शोहर हैसम का बच्चा है। दोस्तों, याद रहे सरजमीन अरब में इस्लाम के आने से पहले अरब के लोगों का ये उसूल था कि अगर किसी खातून के हाथ 6 महीने में कोई बच्चा पैदा होता तो अरब के लोग उस बच्चे को उसकी माँ के साथ ही जिंदा जमी में दफना देते थे। दोस्तों, ये लोग जिंदा जमी में इस वजह से दफनाते थे क्योंकि अरब के लोगों के हाथ 6 महीने का बच्चा हलाल ज़्यादा नहीं बल्कि हराम ज़्यादा माना जाता था। लिहाजा इसी वजह से ही हजरत जनाब उमर ने भी अरब के लोगों के इस उसूल को मद्देनजर रखते हुए उस खातून से ये कहा कि ऐ खातून, क्या तुम इस बात को नहीं जानती कि अरब के लोगों के यहाँ सदियों से ये उसूल चलता हुआ आ रहा है कि अगर किसी खातून के यहाँ 6 महीने में कोई बच्चा पैदा होता है तो अरब के लोग उस बच्चे को हलाल ज़्यादा नहीं बल्कि हराम ज़्यादा मानते हैं। लेकिन ऐ खातून, अब अरब के लोगों की इन रिवायात से बुलंद अल्लाह का कुरान और हजरत रसूल खुदा का फरमान है। अब अगर तुम अल्लाह के कुरान या फिर हजरत रसूल खुदा के फरमान से इस बात को साबित कर सको कि सिर्फ 9 महीने नहीं बल्कि 6 महीने में भी हलाल ज़्यादा बच्चा पैदा हो सकता है, तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त बेगुनाह रिहा कर दूंगा। लेकिन ऐ खातून, अगर तुम इस बात को साबित ना कर सकी तो मैं खलीफतुल मुस्लिमीन होने के नाते ये हुक्म जारी करता हूँ कि तुम्हें जिनाह की सजा के तौर पर सीने तक जमीन में दफना कर तुम्हारे मुंह पर उस वक्त तक पत्थर मारे जाएं कि जब तक तुम उन पत्थरों से हलाक ना हो जाओ। बस जैसे ही उस खातून ने हजरत जनाब उमर का ये हुक्म सुना तो वो खातून दरबार में सबके सामने चीख चीख कर रोने लगी और जमीन पे गिरकर फरियाद करने लगी कि आए खलीफतुल मुस्लिमीन, मेरे पास तो ऐसी कोई भी दलील मौजूद नहीं है कि जिस दलील से मैं ये बात साबित कर सकूं कि सिर्फ 9 महीने नहीं बल्कि 6 महीने में भी बच्चा पैदा हो सकता है। लेकिन आए खलीफतुल मुस्लिमीन, अगर आप मुझ बेगुनाह खातून को सजा देना चाहते हैं तो फिर याद रखिएगा कि कयामत के दिन अल्लाह खुद इस बात की गवाही देगा कि ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मेरे ही शोहर हैसम का बच्चा है।
बस उस खातून का ये कहना ही था कि सिपाही उस खातून को मदीने की गलियों और बाजारों में ले जाकर ये ऐलान करने लगे कि आए लोगो, इस खातून ने 6 महीने में एक बच्चा पैदा किया है, लिहाजा खलीफतुल मुस्लिमीन के हुक्म के मुताबिक इस खातून को जिनाह की सजा के तौर पर सीने तक जमीन में दफनाकर इसके मुंह पर उस वक्त तक पत्थर मारे जाएंगे कि जब तक ये खातून उन पत्थरों से हलाक ना हो जाए। लिहाजा आए लोगो, इस खातून से इबरत हासिल करो ताकि तुम सब लोग भी बदकारी और बेहयाई जैसे गुनाहों से दूर रह सको। बस जैसे ही सिपाहियों का ये ऐलान हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने सुना तो आप फौरन उस खातून को लेकर हजरत जनाबे उमर के दरबार में पहुंचे और दरबार में पहुंचते ही कहने लगे कि ऐ जनाबे उमर, क्या आप जानते हैं कि आप इस बेगुनाह खातून को सजा देकर कुरान में मौजूद अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के कुरान के मुताबिक इंसान का बच्चा सिर्फ 9 महीने नहीं बल्कि 6 महीने में भी पैदा हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर ये बात याद रहे कि ये जो वाकया मैं आपको सुना रहा हूँ तो ये वाकया 100% एक सच्चा वाकया है, क्योंकि इस वाकया का जिक्र आज से 1000 साल से भी पहले लिखी गई अहादीस की मोतबर तरीन किताबें जैसे कि मोता इमाम मालिक की हदीस नंबर 1531, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक की हदीस नंबर 13443, 13444, सुनन अल कुबरा लिल बहीकी की हदीस नंबर 15549, 15551, किताबुल इरशाद और किताबुल इरशाद के अलावा बिहारुल अनवार में तो कई जगहों पर इस वाकया का जिक्र साफ साफ मौजूद है। अहादीस की इन मोतबर तरीन किताबों के अलावा कुरान की सूरे अल अहकाफ की आयत नंबर 15 की तफसीर में तफसीर इब्न कसीर और तफहीमुल कुरान में भी ये वाकया वाज़े तौर पर मौजूद है। दोस्तों, ये सब हवाले मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको ये बात मालूम हो सके कि ये वाकया मैं आपको किसी तारीख की किताब से नहीं बल्कि अहादीस की मोतबर तरीन किताबों से सुना रहा हूँ। लिहाजा इस वजह से ये बात याद रहे कि ये वाकया 100% एक सच्चा वाकया है। बस फिर जैसे ही हजरत जनाबे उमर ने हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब से ये सुना कि कुरान के मुताबिक तो सिर्फ 9 महीने नहीं बल्कि 6 महीने में भी हलाल ज़्यादा बच्चा पैदा हो सकता है, तो आप हैरान होकर कहने लगे कि ऐ जनाबे अली इब्न अबी तालिब, अल्लाह का कुरान पढ़ते पढ़ते तो हमारी जिंदगी गुजर चुकी है, लेकिन सारे के सारे कुरान में मैंने तो आज तक कहीं पर ये नहीं पढ़ा कि इंसान का बच्चा सिर्फ 9 महीने नहीं बल्कि 6 महीने में भी पैदा हो सकता है। लिहाजा ऐ जनाबे अली इब्न अबी तालिब, अगर आपने कुरान से इस बात को साबित कर दिया कि इंसान का बच्चा सिर्फ 9 महीने नहीं बल्कि 6 महीने में भी पैदा हो सकता है, तो मैं अभी इसी वक्त इस खातून को बेगुनाह रिहा कर दूंगा। तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने ये फरमाया कि ऐ जनाबे उमर, तो फिर अब आप ध्यान से सुने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान में सूरे अल बकरा की आयत नंबर 233 और सूरे लुकमान की आयत नंबर 14 में ये इरशाद फरमाता है कि और जो माएँ दूध पिलाने की मुद्दत को पूरा करना चाहती हैं तो वो माएँ अपनी औलाद को पूरे 2 साल यानी 24 महीने तक दूध पिलाएं। दोस्तों, कुरान की इस आयत में यहाँ पर ये जो कहा गया है कि माएँ अपनी औलाद को पूरे 2 साल तक दूध पिलाएं, तो याद रहे कि 2 साल 24 महीनों के बराबर होते हैं, क्योंकि 1 साल 12 महीने के बराबर होता है तो 2 साल 24 महीने के बराबर होते हैं। लिहाजा इस वीडियो में मैं आगे जो भी बातें आपको बताऊंगा तो उन बातों को सही तरह से समझने के लिए आपने इस बात को याद रखना है कि कुरान की इन दोनों आयत के मुताबिक अगर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहती है तो बच्चे को दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल यानी 24 महीने तक है। इसी तरह कुरान की इन दोनों आयत को पढ़ने के बाद हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने कुरान की सूरे अल अहकाफ की आयत नंबर 15 को पढ़ा कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमाता है, और हमने इंसान को ये हुक्म दिया है कि वो अपने माँ बाप के साथ नेक सुलूक करे, और इसकी माँ ने बहुत ही तकलीफ के साथ इसे अपने पेट में रखा और फिर बहुत ही तकलीफ के साथ इसे जन्म दिया, और इंसान के बच्चे के हमल का जमाना और दूध पिलाने का वक्त 30 महीने तक है। दोस्तों, इस आयत में यहाँ पर ये जो कहा गया है कि हमल का जमाना, तो यहाँ पर ये बात याद रहे कि हमल का जमाना या फिर हमल का वक्त
उस वक्त को कहते हैं कि जो वक्त एक बच्चा अपनी माँ के पेट में गुजारता है। इसी तरह कुरान की इस आयत में दो जमानों का जिक्र किया गया है, एक हमल का जमाना है और दूसरा बच्चे को दूध पिलाने का जमाना है, और इन दोनों जमानों का वक्त 30 महीने तक है। दोस्तों याद रहे, कुरान ने हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया है, और वो फॉर्मूला ये है कि हमल का जमाना जमा बच्चे को दूध पिलाने का जमाना बराबर है 30 महीनों के। अब जैसा कि मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि आपने इस बात को याद रखना है कि कुरान में सूरह अल बकरा की आयत नंबर 233 और सूरह लुकमान की आयत नंबर 14 के मुताबिक बच्चे को दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल यानी 24 महीने तक है। अब अगर हम इन 24 महीनों को दूध पिलाने की मुद्दत के नीचे लिखते हैं तो इस बात से हमें ये तो मालूम हो जाता है कि बच्चे को दूध पिलाने की मुद्दत 24 महीने तक है। लेकिन दोस्तों अब पीछे रह जाता है हमल का जमाना। तो दोस्तों याद रहे कि हमल के जमाना की मुद्दत सारे के सारे कुरान में कहीं पर भी मौजूद नहीं है। लिहाजा चूंकि हमल के जमाना की मुद्दत सारे के सारे कुरान में कहीं पर भी मौजूद नहीं है, तो हमल के जमाना की मुद्दत को जानने के लिए हमें इन दूध पिलाने के 24 महीनों में इतने महीने जमा करने होंगे कि वो महीने 30 महीने के बराबर हों। लिहाजा जैसा कि अगर हम दूध पिलाने की इन 24 महीनों में हमल का 1 महीना जमा करते हैं तो बनते हैं 25। अगर 24 महीने में 2 महीने जमा करते हैं तो बनते हैं 26। अगर 24 महीने में 3 महीने जमा करते हैं तो बनते हैं 27। अगर 24 महीने में 4 महीने जमा करते हैं तो बनते हैं 28। अगर 24 महीने में 5 महीने जमा करते हैं तो बनते हैं 29। और अब अगर हम 24 महीने में 6 महीने जमा करते हैं तो बनते हैं पूरे 30। बस जैसे ही दरबार में मौजूद सब लोगों ने हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब का ये इल्म देखा तो सब लोग हैरान रह गए और दरबार में हर तरफ अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करने लगे। जबकि दूसरी तरफ जैसे ही हजरत जनाब उमर ने भी ये देखा कि हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने तो वाज़े तौर पर कुरान की इन आयात से इस बात को साबित किया है कि सिर्फ 9 महीने नहीं बल्कि 6 महीने में भी हलाल ज़ादा बच्चा पैदा हो सकता है, तो फिर आपने सबसे पहले उस बेगुनाह खातून को रिहा किया और फिर आप दरबार में खड़े होकर सबके सामने ये कहने लगे कि ऐ अली, अगर आज तू ना होता तो मैं उमर हलाक हो जाता। अगर आज मैं इस बेगुनाह खातून को सजा देकर कत्ल कर देता तो यकीनन कयामत के दिन अल्लाह मुझे वही सजा देता कि जो सजा एक कातिल को दी जाती है। अल्लाह का शुक्र है कि ऐ अली, तूने मुझ उमर को हलाक होने से बचा लिया। बस हजरत जनाब उमर की ये बात सुनकर हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब भी दरबार में आवाज़े बुलंद ये फरमाते हैं कि आए लोगो, याद रखना अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया था कि अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है और कुरान अली के साथ है और कुरान अली के साथ।